हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं जो हमारा बिहार दरोगा का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चला था फ्रेंड्स, उसको लेके। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये सेट नंबर 8 होने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। और ये बुक जो है फ्रेंड्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपने बुक खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे वीडियो देख के उसके बाद बुक में प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। मेरा ही वीडियो नहीं फ्रेंड्स, और भी जो चैनल पे हैं आपका प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, यानी कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स, वन डे एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं फ्रेंड्स। और जितने भी संस्थान या आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा हो, या खान सर के द्वारा हो, रहमान सर के द्वारा हो, कोटिल जीएस के द्वारा हो, यानी कि सभी के द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं उसको यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जाता है फ्रेंड्स। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए आप लोग का समय ना ले तो ये 8 नंबर प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का शुरू करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन है जो हमारा है, तेतिराय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है फ्रेंड्स। अगर आपने बुक खरीद लिया तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे आंसर पे बोलता चला जाऊँगा, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहाँ पे मैं कर दूँगा। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तेतिराय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो ये वेद जो है फ्रेंड्स आपको पता हो कि यजुर्वेद से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स ये आपका जो था रंपा का से नहीं हुआ था, बाकी भादिया, महानमाना और वपा तीनों से हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे। तो रुद्र संप्रदाय जो था फ्रेंड्स बल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सक व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। तो पहला में गौ हत्या का जो था वो प्रतिबंध था फ्रेंड्स, लेकिन इसका पूछ रहा है कि शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सीय व्यवस्था, तो चिकित्सीय व्यवस्था दूसरा अभिलेख में था फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो था परमेश्वर की उपाधि धारण की गई थी फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उक्का नामक आग्नेय शास्त्र का प्रयोग निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। तो उक्का जो था फ्रेंड्स आपके शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था, और इनके बचपन का नाम फरीद है, ठीक है। और ये आपके बिहार दरोगा में पिछली बार पूछा गया है, ठीक है, कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी। तो ये फ्रेंड्स आपके गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पाहुल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना चाहिए। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों तथा मीर कासिम के मध्य हुई थी, ठीक है। तो नहीं फ्रेंड्स ये आपका गलत है, ठीक है। दूसरा है कि बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है फ्रेंड्स। तो इसमें से ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, अतः 8 का नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो सर्वोच्चता की नीति जो था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। तो इसमें से जो बैगा था फ्रेंड्स ये पशुपालक नहीं थे, बाकी तीनों जो है पशु रखते थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि जातीय उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका गठन जो है फ्रेंड्स 1840 में किया गया था और मुंबई में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। तो ये तर्क दिया था फ्रेंड्स आपको प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन कर रहे हैं, यही तर्क दिया था। आगे बढ़ते हैं। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। तो आपका ऑस्कर पुरस्कार को जाना जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन थी। तो ये विनेश फोगाट था, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है। तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन है फ्रेंड्स, व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है, ठीक है, ये व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से किस खेल ने बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है। तो बंकर और मैलेट जो है आपके पोलो से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, और इसका कार्यकाल जो था फ्रेंड्स 1985 से लेकर 1990 के बीच में था, ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का। आगे बढ़ते हैं। 19वें वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। तो ये आपका दीपक मोहंती समिति का गठन किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। तो एमोन जो होता है फ्रेंड्स सबसे
सबसे अधिक तरल मुद्रा होती है, लेकिन सबसे अधिक कम पूछा है तो M4 हो जाएगा। होता है M1, M2, उसके बाद M3 और उसके बाद होता है M4। तो सबसे ज़्यादा ये, सबसे कम ये, तो M4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो ये फ्रेंड्स ऋण दिया जाता है आपका कुछ कृषि को भी, छोटे उद्यमी जो होते हैं उनको, लघु उद्यमी उनको भी देते हैं कि सभी हो जाएंगे। ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? तो इन्होंने फ्रेंड्स पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। तो 22 का आपका C हो जाएगा। ठीक है। और ये जो इस बुक का प्रकाशन जो हुआ था फ्रेंड्स 1776 में हुआ था और इसके लेखक जो है एडम स्मिथ थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया? तो नगोया प्रोटोकॉल जो है फ्रेंड्स आपका कैमरून देश से है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ फ्रेंड्स। 24 का D हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और प्रोटोल लॉन्च किया? मोस्ट VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ग्रो रिपोर्ट और प्रोटोल किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये आपके नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है। योजना आयोग को भंग करके। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका मेन पूछने का मतलब है कि सलारगंज संग्रहालय की जो आधारशिला रखी है किस राज्य में है? तो सलारगंज संग्रहालय जो है फ्रेंड्स आपका तेलंगाना में। ऑप्शन D सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो ये फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र में रखी है। ऑप्शन C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये फ्रेंड्स आपको मलेशिया किया था। ऑप्शन C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका 47वें राष्ट्रपति। ऑप्शन B सही हो जाएगा। ठीक है। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके सुधा रघुराजन को सम्मानित किया गया। ऑप्शन C सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? तो ये फ्रेंड्स आपका जम्मू रेलवे डिवीजन बना। ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो ये फ्रेंड्स आपका आटम को दिया गया है। ऑप्शन A सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये फ्रेंड्स आपके भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल जी थे। ऑप्शन A सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोरहोल जियो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी BGRL ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया? तो ये फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र में किया था। ऑप्शन D सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन A सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी बन गए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन C सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर पूछ रहा है। तो रहने योग्य जो शहर है फ्रेंड्स आपका वियना है। ठीक है। ऑप्शन D सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो 75 वर्ष जब पूरा हुआ फ्रेंड्स उसी में किया गया है। ठीक है। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अमृतलाल मीना जी को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, बिहार का मुख्य सचिव। ऑप्शन B सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरिक्ष दिवस आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन B सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल ने किया है। ऑप्शन D सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है फ्रेंड्स, और उनका संबंध जो है आपका शीतल देवी का है। शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनका जो संबंध है फ्रेंड्स आपके निशानबाजी से यानी कि शूटिंग से है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन पर चुनना है फ्रेंड्स। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स जो होता है, किसी को मारना, क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ये कहलाता है आपका होमिसाइड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। आई वॉज वेटिंग फ्रॉम 2 आवर्स। ठीक है। आई वॉज वेटिंग 44 का फ्रॉम नहीं है, आई वॉज वेटिंग फॉर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई वॉज वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स स्ट्रिक्ट। ठीक है। ऑप्शन B जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग जो है इसमें से पहिया नहीं है फ्रेंड्स, लिखावट भी स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा भी स्त्रीलिंग है और पुस्तक भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। एक मुंह दो बात। एक मुंह दो बात का मतलब होता है कि अपने बातों
से पलट जाना उसको कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन का मतलब इसमें क छुपा होता है तो दिग्दर्शन हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो ये आपके 5 प्रकार हैं फ्रेंड्स, गुण संधि, अनुसंधि, अयाधि संधि, ये सब मिला के 5 है। आगे बढ़ते हैं, व्योम का पर्यायवाची शब्द हो में से कौन नहीं है? तो व्योम का मतलब होता है पावक नहीं है, पावक का मतलब होता है आग। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो ये भारत की एक विशेषता जो नहीं है, द्विसदनीय विधायिका, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्यवाहियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 77 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई है? तो ये फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो ये फ्रेंड्स आपका इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चलाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निरंतरता के प्रश्न में किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके भारत के निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये फ्रेंड्स आपका राज्य मानव अधिकार दिवस है, ठीक है, आयोग है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो है फ्रेंड्स आपका 2019 में पारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये जब भारत का जो है 1950 में हुआ है, ठीक है, जब 26 जनवरी मनाया गया था उसी दिन। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो ओरियन ग्रह जो होता है फ्रेंड्स, ऐसे जो होता है ना, ऐसे लगता है कि तीर चला रहा है, तो उसको ओरियन कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, महाद्वीपीयता यानी कि कंटिनेंटली से संबंधित सही कथन का चयन करना है। तो चलिए, समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, मध्यम प्रभाव डालता है। उसके बाद जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है, ये भी सही है। उसके बाद जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाता है वायुमंडल कम सघन होता है और तापमान कम होता है। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, चंबल, हिंडन और टोन्स नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये फ्रेंड्स यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो हुक्का जो जलप्रपात है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में स्थित है हुक्का जलप्रपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, बिल्कुल सही बात है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, ये भी सही है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है, ये भी सही है। धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है, जिसका वाल्य भट्टी में प्रयोग के प्रज्वलन में विशेष महत्व है। नहीं फ्रेंड, ये आपका एंथ्रासाइट होगा उच्च कोटि का, तो यही आपका गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका जो है विरासत का अधिकार, आलाकारी भूमि जुत का आकार और आपका भूमि विभाजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो ये फ्रेंड्स आपका लोस मिट्टी होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका कंपोस्ट को जाना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स, ठीक है। 69 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो ये आपका 1911 में शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? तो श्वेत प्रकाश का जो उदाहरण है बहुरंगी प्रकाश होता है। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका जूल का नियम होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? तो ये फ्रेंड्स आवेग जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो इसमें से जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाला जो है फ्रेंड्स आपका जब ध्वनि परावर्तित होती है तब प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो लीगो का प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स। लीगो का मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक राशि में से कौन सा सदिश राशि है? तो अदिश राशि और सदिश राशि जो आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसमें आपका गुरुत्वाकर्षण तीव्रता होता है। एक क्षण के चुंबक अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अस्तित्व में नहीं होता चुंबक एन ध्रुव से एस ध्रुव तक, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक। ठीक है, तो यही होगा, चुंबक साउथ से नॉर्थ ध्रुव तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की सही संख्या का निरूपण करता है? तो परमाणु का जो सही संख्या का निरूपण इसमें जो करता है फ्रेंड्स, इसमें होगा दिया गया द्रव्यमान, उसके बाद मोलर संख्या इंटू एवोगैड्रो संख्या, ऑप्शन यही जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान अस्थायी खनिज कौन सा है? तो अस्थायी खनिज जो है फ्रेंड्स, इसमें से आपका क्वार्ट्ज जो होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो इसमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघट विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यभार के समानुपाती होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका माइकल फैराडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो ये फ्रेंड्स ज्वाला का जो रंग होता है हरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो क्षारीय मृदा में जो है फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक जो होता है, बेरियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, उसके बाद ये आपका ऑप्शन बी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित है? तो संगीत के सुरों पर जो नियम आधारित है वो आपका अष्टक का नियम है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो उदासीन जो ऑक्साइड होता है ये आपका नहीं है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोजिन की एकलक इकाई क्या होती है? तो ग्लाइकोजिन की एकलक इकाई जो होती है ग्लूकोज होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरसीबी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स आपका विटामिन ई है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फ्लो सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका एंथोसाइनिन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो ये आपके पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्प पोषण को क्या कहा जाता है? तो सूखा रोग कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो इसमें से लक्षण नहीं है, तो अंगों जैसे दर्द में पैर, ये सही है। बोलने में कठिनाई ये भी है, आंखों की अनिच्छिक गति ये भी, लेकिन धीरे धीरे घाव बढ़ना ये विटामिन सी की कमी है फ्रेंड्स। ठीक है, विटामिन सी, तो ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? तो गर्भनाल में 2 धमनियाँ होती है फ्रेंड्स, एक तो होता है नाभि धमनी, ठीक है, और एक होता है शीरा धमनी। ठीक है, तो 2 धमनियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्कीय परिचलन के लिए कोशिका द्रव्य लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन है? तो लाल अम्लीय रंजक जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका इयोसिन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो ये आपका मूल कोशिकाएं होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक की विशेषता है? तो ये फ्रेंड्स अंतःकोशिकीय रिक्तियाँ मौजूद होती हैं। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। वह कौन सी छोटी संख्या जिसमें संख्याएं 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता? ठीक है, तो 13 से भाग देने पर कुछ नहीं बचता फ्रेंड्स, तो अमूमन 13 का जो होगा आपका फैक्टर होगा, तो इसमें से 962 जो होगा ये फ्रेंड्स ये संख्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन, एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर गए थे, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए, मतलब ये काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का फ्रेंड्स, 25 आदमी कितने दिन के लिए लगाए गए थे? 20 दिन के लिए। ठीक है, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ के चले गए। ठीक है, तो 20 दिन का काम था फ्रेंड्स, तो प्रत्येक 10 दिन पर यानी कि 10 दिन पर 2 दिन। ठीक है, तो प्रत्येक 10 दिन यानी 5 और 5 10, टोटल 10 आदमी चले गए। ठीक है, तो टोटल 10 आदमी चले गए, तो बचा कितना? 15 आदमी। ठीक है, तो ऐसे करके इसको आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद 23 से ही 1/3 दिन आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए की जो है 5% आय जो है 5% है। ठीक है, किसके बराबर है? तो बी के
15% आय के बराबर है तथा बी की आय 10 के आय की सी की आय के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए बी तथा सी की कुल आय, तो फ्रेंड्स ये इसको बनाना पड़ेगा, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगर आपके पास नोट्स है, आपके पास जो ये प्रैक्टिस सेट होगा तो उसमें देख लीजिएगा। टोटल अगर आप मिलाइएगा तो आपका 18,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 रुपये हो जाती है। यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए लगाया जाए तो मिश्रण क्या होगा। तो साधारण ब्याज है फ्रेंड्स, तो साधारण ब्याज का क्या होता है, P इंटू R इंटू टी लगा के 100 से काट दीजिएगा। ठीक है, तो P कितना दिया हुआ है, 880 रुपया है। ठीक है, और उसके बाद रेट कितना है फ्रेंड्स, 5% है, टाइम कितना है, 2 वर्ष है, और इसको 100 से काट दीजिएगा। इसको काट दीजिए, उसको जब काट के बचेगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 882 रुपया। ठीक है, 88 को 5 से गुना कीजिएगा तो 880 आ जाएगा, प्लस 2 करिएगा 882। आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में दूध तथा पानी के अनुपात 5:2 है। दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है, बोला है कि एक बर्तन में 5:2 का अनुपात है। ठीक है, और दूसरे बर्तन में 8:5 का अनुपात है। ठीक है, अब पूछ रहा है फ्रेंड्स कि दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। ठीक है, तो ये आपका दूध है फ्रेंड्स, और ये पानी, यहाँ पे दूध है। तो इन दोनों में से पूछ रहा है कि इन दोनों में से किस अनुपात में जो है लिया जाए कि आपका जो है दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाएगा, टोटल 9:4 हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोग एलिगेशन मेथड करके बना लीजिएगा। फिर अगर आता होगा तो बना लीजिएगा। तो इसका बनाने के बाद आपका आंसर 7:2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो ये यूडिटेरिया का एक सेट नंबर जो है आपका 8 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, और टोटल इसमें अब लगता है कि 7 सेट बचे हुए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।